अहमद इसका बच्चा किधर है? भाई मुझे क्या पता, यही संभाल रहा है। अगर इसकी माँ ने उठा लिया होगा फिर? माँ नहीं आती इधर, इधर को छोटा सा इतना सा बच्चा 25-30 लाख रुपए का बिकता, तू ऐसे ही उसको खुला छोड़ के चला गया। इसको आप अपनी जुबान में समझा दो। ओ तेरी खैर भाई, ये तो रात का समा बना हुआ है इस टाइम, और इतनी बारिश हो रही है ना। दिन के बज रहे हैं तकरीबन 4:30 और ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। इतनी ज़्यादा बारिश और इतने ज़्यादा बादल आए हुए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ फार्म पे और वहाँ जाके देखते हैं कि भाई हमारे एनिमल्स कैसे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश है ना, मुझे बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र हो रही है। ओ भाई, मेरे तो पेट्रोल भी ख़त्म है और पिछला टायर भी मुझे लग रहा है कि पंचर है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉशन दे रहा है कि पिछले टायर में हवा नहीं है। और अभी मुझे जाना पड़ेगा पहले पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल भी भरवाएंगे और टायर भी चेक करवाते हैं कि उसका क्या इशू है। ओ भाई साहब, बाहर तो सब कुछ अंधेरा हुआ है। मुझे लगता है आज जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, और पहले भी यहाँ पे मुल्तान में सैलाब का खतरा है। तो अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अपनी हिज़्ज़ो-मान में रखे और ऑफ कोर्स हासिदीन के हासिल से बचाए, आमीन। मैं घर से निकल तो आया हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना नहीं चाहिए था, जितना ज़्यादा मौसम ख़राब है। पर जानवरों को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी ख्याल रखना है। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से मुझे फार्म पे जाना पड़ रहा है, वरना जितने बुरे हालात हैं ना आज जो बाहर बने हुए हैं, शायद मैं आज फार्म पे ना जाता। अभी भाई मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे। बाहर इतनी बारिश है, तो वो भी बेचारा बड़ी मुश्किलों से हवा भर रहा है, उसको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हवा भरने में। पर हमारा टायर पंचर हो चुका है। अभी मैं पंचर नहीं लगवा रहा, सिर्फ हवा भरवा रहा हूँ। ट्यूबलेस टायर है, तो पंचर फिर किसी और टाइम पे लगवाऊंगा, क्योंकि अभी इस टाइम बारिश बहुत ज्यादा तेज है। अभी हवा भरवा ली है और यहाँ कॉशन भी खत्म हो गया है, तो अभी चलते हैं हम फार्म पे। तो फार्म पे जाके फिर बाकी देखते हैं भाई हमारे जानवरों के हालात क्या हैं। खोल दो भाई दरवाजा, खोल दो जल्दी जल्दी से। और भाई अभी मैं आ गया हूँ फार्म पे। यहाँ पर चीजें काफी बेहतर हैं, चेक करो। मजा आ गया। अभी भी भाई यहाँ पे देखो कि अच्छी मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। मैं गाड़ी से उतरा हूँ तो मेरे हल्के हल्के कपड़े भी गीले हो गए, और माशाल्लाह हमारे केजीज जो है ना वो ऐसे ही पड़े हैं ड्राई, ठीक है। और यहाँ भी सारी जो बारिश है वो सफाई हो चुकी है और सारा पानी सूख चुका है। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारी मतलब स्टार्टिंग में हमने सारा इसको बनाया था, प्लान किया था, तो उसमें एक चीज़ सोची थी कि अगर बारिश वगैरह होती है तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है। हमने ये सारे केजीज ऊंचे रखे हैं, ठीक है, हमारे ग्राउंड लेवल से, और ग्राउंड के साथ जगह जगह पे ऐसे नालियाँ भी हैं और नाले भी बने हुए हैं, और बाकी सारा इस तरफ पार्क है। पीछे जैसे जानवरों के जितने भी केजेस हैं उनके अंदर स्पेशली वो मिट्टी डली हुई है जो पानी को जज्ब कर लेती है, चूस लेती है। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो मतलब सारा सिटी वाली साइड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और यहाँ पे सारा कुछ खुश्क है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। उस बारिश को देख के मुझे जो है ना ज़्यादा टेंशन थी कि यार हमारे फार्म पे जितने भी जानवर हैं उनके साथ क्या हुआ होगा, या कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहे, या उनका कोई मसला तो नहीं है। इसलिए मैं अभी फार्म पे आया था। तो जब भी बारिश होती है मैं फार्म पे एक चक्कर ज़रूर लगाता हूँ। अच्छा, वैसे एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो हमारे साथ होता है यहाँ पे क्या है, ये जितना भी प्लॉट है ये सारा भाई पानी से भर जाता है, ठीक है। और सिर्फ यहीं तक रहता है, क्योंकि ये वाला जो प्लॉट है वो इस ट्रैक से, जो ये वाला ट्रैक है इससे थोड़ा सा नीचे है। तो बहुत ज़्यादा जब भर जाए तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैक पे पानी आता है, पर वो थोड़ी देर बाद जज्ब होके ख़त्म हो जाता है। और जो हमारे केजीज हैं इनमें पानी नहीं आता, ये कुछ देर बाद जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। जैसे आधे घंटे बाद या मैक्सिमम 15-20 मिनट बाद यहाँ से जब बारिश ख़त्म होती है तो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। और जैसे अभी इसकी कंडीशन है हल्का हल्का सा जैसे गीला है, तो ये वाली कंडीशन होती है। तो भाई शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपका भाई रमीज़ तारिक बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हासिदीन के से बचाए, आमीन। तो अभी जो है ना एक सरप्राइज़ है मेरे पास आपके लिए, जो मैंने मतलब मंगवाया था और मैंने आपको दिखाना था। तो आपने गैस करना है कमेंट में, जो मैंने आपसे कल भी पूछा था कि भाई ये कौन से बर्ड्स हैं, ठीक है, और जिनको इस बारे में नॉलेज है तो ये आपने बताना है कि ये जितने भी बर्ड्स हैं इनमें से सेपरेट सेपरेट कौन कौन सा है। तो अभी केज के पास मैं पहुंच गया हूँ अपने सरप्राइज़ वाले, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने क्या करना है भाई, इनकी प्राइजेस गेस करनी है। जो भी आपको लगता है कि इनकी प्राइस है ये आपने गेस करके मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। और दूसरा ये बताना है कि भाई ये कौन कौन से बर्ड्स हैं, ठीक है, और ये क्या फैमिली है। हाँ, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, तो भाई ये जो है ना हमारे इंडियन
ग्रीन बर्ड्स होते हैं उनकी फैमिली में से बिलोंग करते हैं और ये आगे उनके म्यूटेशंस हैं। तो ये बैठे हैं हमारे क्यूट से बर्ड्स, ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, तो आपने बताना है कि भाई ये कौन कौन से हैं। ये देखो एक ये है, एक ये है, और जो इनमें थोड़ा सा यूनिक है वो ये बैठा है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉपर इसका कलर ना वीडियो के अंदर नज़र नहीं आ रहा, पर यार बिलीव मी कि ये बहुत ही प्यारा बर्ड है। अभी भाई ये देखो माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं। ये हमारे ना ब्रीडिंग पेयर्स हैं बेसिकली, और ब्रीडिंग के लिए हमने मंगवाए हैं। और आगे जो इनके म्यूटेशंस जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है। अभी वो हमने सीखनी है कि इनकी म्यूटेशंस कैसे होती हैं। तो जितने भी ऐसे बर्ड्स होते हैं ना इनको म्यूटेट आगे मतलब हम करते हैं, और उनकी आगे म्यूटेशंस के अंदर डिफरेंट कलर्स आते हैं। जो ब्लू वाला तोता है वो अलग म्यूटेशन है, और जो येलो ऑरेंज है ये अलग म्यूटेशन है। तो इस तरह से जो है ना डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो अब आपने इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। ये बर्ड्स जो है ना कई लाखों में हो जाते हैं सिर्फ अपने कलर और शेड की वजह से, अपनी म्यूटेशंस की वजह से। यानी कि सेम बर्ड होगा, सेम तोता होगा, सिर्फ उसके अंदर शेड्स चेंज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे। तो वो अगर 1 लाख का तोता है तो वही तोता आपको 25 लाख का भी मिलेगा, और वही तोता 1 करोड़ का भी मिलेगा। यानी इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है सिर्फ इनकी म्यूटेशंस और कलर्स की वजह से। अभी मैं आपको दिखा रहा था हमारे बर्ड्स, और देखो हमारे पास एक और चीज़ आई है। आपको याद होगा कि हमारे पास यॉक्स आए थे, अभी यॉक्स की रिमेनिंग्स आई हैं हमारे पास। ये चेक करो भाई, ये बनाया भाई कितना प्यारा लग रहा है। ये पकड़ना बेटा, देखो ये हमारी यॉक्स की जो है ना वो सींग है जो ये बनाए हैं हमने, और कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये वॉल पे हैंग होगा, तो जब ये हैंग करेंगे ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि डेरे वाली वॉल पे हैंग करवा दूँ। जितने प्यारे लग रहे हैं ना मुझे, इतना माशाल्लाह क्यूट और खूबसूरत है। वो देखो कितने खतरनाक उससे देख रही है, पानी पी रही है। हेलो, तुम ऐसे हमें क्या देख रही हो इतने गुस्से से? हेलो भाई मुरीद के साथ एक प्रैंक करें क्या? ये बच्चा उठा के गायब कर देते हैं, ताला नहीं लगा हुआ। ताला खुला है? हाँ ताला खुला पड़ा है। उसे कहेंगे तूने ताला लगाया क्यों नहीं था? तूने ताला कहाँ किया है? ताला क्या किया है? बच्चा किधर गया? बच्चा उसको समझ आ जाए कि तुमने उठाया। नहीं भाई उसको पता ही नहीं हम इधर आए हैं। उसको तो पता ही नहीं है। चलो उठा ले, छुपा दे। आज भाई हम मुरीद के साथ प्रैंक करेंगे, उसकी आज जो है ना ठुकाई होने वाली है। ऐसे बच्चा ना निकाल पूरा। अच्छा हाँ, बच्चा ही तो निकालेगा फिर। बॉक्स ये उठा लेते हैं ना, ऐसे उसको शक पड़ जाएगा कि अपने ने उठाया है। और नहीं, बॉक्स पड़ा रहने दे। बॉक्स उठाएंगे ना तो ऐसे उसे शक पड़ेगा किसी ने उठाया है। बिना बॉक्स के वो समझेगा कि खुद से निकल के भाग गया। चल पूछना ताला क्यों नहीं लगाया? हाँ, उसे मैं कहूंगा ताला क्यों नहीं लगाया था तूने, किधर किया जानवर? ये बाली को मैं देता हूँ, बाली उधर ले जाता है। हाँ, मैं आपके साथ मिल जाऊंगा। मैं कहूंगा मैं तो यहाँ बैठा हुआ था। नहीं तू कहियो मैं, तू बल्कि यहाँ से चला जाइए, थोड़ा सा आगे चला जा। तू आई नहीं, वो खुद ही शोर करेगा ना जब बच्चा कहाँ गया, फिर आएंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना? चल बाली ले जा, इन्हू दूसरे पिंजरे में डाल दे। नहीं छुपा के नहीं, वो नजर आ जाएगा उसे। और नहीं छुपेगा, वो बच्चा थोड़ी है, वो दूसरे पिंजरे में डाल दे। इतने सारे केज हैं, केज थोड़े हैं। मैं उसे जाके बुलाता हूँ कि तुझे भाई बुला रहे हैं, जाके बच्चा दिखा। हाँ यूं गया उसे। अभी भाई वो मुरीद को बुलाने गया है, और मैंने कहा तब तक मैं जो है ना अभी दूसरे जो हमारे बेबीज आए थे उनको देख लेता हूँ एक नजर। हेलो, कैसी हो तुम? तुम्हारे बेबीज कहाँ हैं? आज रोशनी थोड़ी कम है तो प्रॉपर नजर नहीं आ रहे, ठीक है, कैमरा में। तो वैसे जो है ना इसकी बेबी, वो देखो उसको दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं पीछे छुप के। और ये भी ज़रा गुस्से में है आज थोड़ा सा। ये तो हर दफ़ा गुस्से में आ जाती है, जब भी हमें देखती है ना गुस्सा करना शुरू कर देती है। वैसे ये देखो कितने क्यूट बेबी हैं। और अच्छी इसकी जो बेबी की स्पेशलिटी है ना वो मैं दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि जो ये इसकी माँ है ना वो बेबी इसको फिर छोड़ देगी अगर हमने इनको छेड़ा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम इनके करीब नहीं जा रहे। तो कोशिश मैं करूँगा जब ये खाना वगैरह खाने बाहर जाएगी और बाहर निकलना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको अंदर जाके बेबी दिखाऊंगा। अभी मैं कोशिश करता हूँ शायद आपको नज़र आ जाए। देखें थोड़ा थोड़ा नज़र आया पीछे से। जो सेकंड बेबी है, ये रहा इसका वो सेकंड बेबी। मैं बेबी दिखा रहा हूँ यार, मुझे दिखाने दो। क्या हो गया तुम्हें? ओ भाई ये दिखाने नहीं दे रही इसका सेकंड, क्योंकि शायद आपको हल्की सी झलक आई हो। बस बुरी बात, कुछ नहीं हुआ। मैं हालांकि इतना दूर खड़ा हूँ और ये देखो कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव है। एक मिनट, वो रहा। कुछ नजर आया आपको थोड़ा सा? क्या स्पेशलिटी है इसके बेबी में? और अगर आपको भाई नजर आया ना तो आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या स्पेशलिटी है इसके बेबी में। और ये मेरे ख्याल में हमारे पास जो भी बेबीज आए ना अभी तक, आज तक, उनमें सबसे ज़्यादा यूनिक और क्यूटेस्ट बेबी है। पर ये अभी हमें देखने नहीं दे रही यार। ये अपने बच्चों को लेके ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत ज़्यादा। वो देखा कैसे गुस्सा किया इसने, देखा है अभी थोड़ा सा मैं इसके ऐसे जाता हूँ ना करीब, ये देखना कैसे गुस्सा करेगी। देखा, इसलिए हम इसको छेड़ ही नहीं सकते भाई। वो देखो वो रहा बेबी, वो रहा, ये चेक करो, ये रहा।
ये रहा बेबी। और इसकी स्पेशलिटी क्या है अभी आप खुद बताना कमेंट्स में, और जिस दिन मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। अभी हम जो है ना इसके आपको पापा दिखाते हैं। अच्छा, कई लोग एक ना सवाल कर रहे थे कि यार इसकी आई का कोई इशू है, तो बिल्कुल जो इसकी आई है ना, अभी देखो ये तो सुकून से बैठा हुआ है। इसकी आई में ना एक में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जब ये हमारे पास आया था तब से ही इसकी आई जो है ना वो ख़राब है। हम लोग जो है ना वो जानवरों को रेस्क्यू भी करते हैं, क्योंकि जिनके पास ऐसे जानवर होते हैं वो जब ये कोई फॉल्ट आ जाए या कोई लेग में फॉल्ट आ जाए, आई में फॉल्ट आ जाए, तो वो उनको वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने डिस्प्ले के लिए ही रखे होते हैं। तो हम लोग जो है ना इनको फिर रेस्क्यू कर लेते हैं। मेरे पास सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे जानवर हैं जिनकी किसी का लेग का इशू है तो किसी का आई का इशू है, तो वो फिर हम लोग ले लेते हैं, हम उनको जाके रेस्क्यू कर लेते हैं और जो भी उनकी पेमेंट होती है वो उनको दे देते हैं। क्योंकि लोगों का एक माइंड कंसेप्ट होता है कि उन्होंने सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ से या खूबसूरती के उससे रखना होता है, और हम लोगों का थोड़ा सा शौक हो रहा है, मुझे इनसे मोहब्बत ज़्यादा है, मुझे इनसे प्यार है, तो मुझे फिर थोड़ा बहुत अगर कोई फॉल्ट होता है, डिफेक्ट होता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं देखता और फिर मैं ऐसे जानवर खरीद लेता हूँ। तो ये एक रीज़न है। ये मेरे पास जब से आया था इसकी आई का ऐसे ही इशू है, और मेरे ख्याल में लेफ्ट वाली आई है जो इसकी ख़राब है। तो अभी जो है आज ये थोड़ा सा सुकून में बैठा है, शांति में बैठा है, और इसने अभी तक अपनी आई इस तरफ करके दिखाई नहीं, वरना मैं आपको दिखाता थोड़ा क्लोजली। आ जाए यार इस तरफ कर, थोड़ा सा मुंह भी बिल्कुल ही उधर करके बैठा है। तो भाई ये स्टोरी थी इसकी आई वाली। तो और ऐसे हमने जानवर क्यों रखे हुए हैं वो रीज़न भी मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे पास शुरू से ही ऐसे आया था। आ गए तू यार, वो उधर हमारा जो प्रीमेच्योर बेबी था ना वो दिखाते हैं जी सर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारे मुरीद की कितनी ज़्यादा मेहनत है उसको संभालने में और उसका ख्याल रखने में। वरना एक बात बताऊँ कि यार वो बेचारा कब का मर जाता। अभी जैसे मैं एनिमल की बात कर रहा था ना कि जिसकी आँख ख़राब है उसको हमने रेस्क्यू किया, तो इसी तरह जो है वो ये हमारा जो बेबी था वो हमारे पास ही आया था। उसको भी बड़ी मुश्किलों से हमने हैंडल किया और उसको बचाया, क्योंकि प्री मेच्योर बेबी बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके जो नॉर्मल बेबी होते हैं उनको ही अगर हम संभालें वही बड़ी बात होती है, क्योंकि जब मदर छोड़ देती है, मदर फीडिंग पे ही बच्चे को सर्वाइव कराना बड़ा मुश्किल होता है। और आप सोचो कि जो बच्चा प्री मेच्योर था, यानी जिसे हमारी ज़ुबान में कच्चा बच्चा कहते हैं, तो वो हो उसको बचाना कितना मुश्किल है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस बंदा। तो अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारा वो बेबी कैसा है। अब यार वैसे जो है ना बादलों ने सूरज को इतना ज़्यादा घेर लिया है, इतनी वैसे शाम नहीं हुई जितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है इस टाइम। पीछे सारा अंधेरा हो गया और हमने लाइटें जला ली हैं। अभी शाम का टाइम भी नहीं हुआ, इवन इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। वो देखो ऊपर कितने घने घने बादल हैं। हेलो भाई, आजा भाई, शाबाश, चलो निकाह है। किधर है अहमद ने उठा लिया। अहमद? उससे पूछना उसको क्या लेके आ। किधर है अहमद, अहमद? इसका बच्चा किधर है? भाई मुझे क्या पता, यही संभाल रहा है। मैं क्यों? संभाल रहा हूँ, अब बच्चा नहीं है। अब तू इस लाइन में था, किधर गया? तू कहाँ था? दिमाग तो नहीं इधर ही थी बैठा था। भाई, पूरे सिलवा के मैं तो उधर गया हुआ था हाथ धोने। आपने कहा मुरीद को हाँ। भेज, मैंने इसे भेजा है। तो फिर किधर गया? मैं तुझे बहुत बने था पिया में उठी थे, बच्चा कोई नहीं पिया। किधर ले। गया? कूलर ही साइड तो या फिर मैं तुझे बारिश की वजह से बंद की तो उसी का किधर ताला गया? कहने लगा भैया। ताला लगो ही कोई नहीं होता। ताला किधर है? ताला यही लगा लगी के हुई लग होती है। ताला मन पता है कि क्या है हमने ताला क्यों नहीं लगाया? तो इसमें बच्चा किधर गया भाई? कोई नहीं पिया बच्चा। वो उसके नीचे ना हो, कपड़े के नीचे देख ले, कपड़े के नीचे भी घुस जाता है कभी कभी। हैं? कोई नहीं बच्चा। नीचे कपड़े के नीचे देख, इसके अंदर खोल। नहीं है भाई। यहाँ तो नहीं पड़ा। कहाँ गया मुरीद? पता नहीं था तो ये क्या बात हुई, पता नहीं है। अल्लाह के बंदे, खैर है तुझे? मैंने तो फीड करवाई है, करवा के रख दी है। तो फीड करवा के तूने रखा तो पता कर कहाँ गया वो। कम खरीदा बता, नहीं पता, पता नहीं किसने चाह के तो ताला क्यों नहीं लगा के गया था तू? ताला कौन भाई वो ताला इसने क्यों नहीं लगाया? आप तो ये कैमरे भी खराब हुए पड़े हैं। फिर मन पता है जैसा कि उसमें कैमरे खराब है तो मैं ताले लाऊं। तो बारिश है ना, अच्छा कैमरा बंदा पकड़ के रोकेगा कि तूने चीज नहीं लेके जानी? कैमरा तो इसलिए बाद में पता लगे कौन लेके गया। बात पता था लक्ष्मी पे किसने उठाया। अच्छा कोई बाहर से आया हो, अगर बंदा बाहर से उठा के ले जाए उसको जाके क्या पकड़ेगा तू? उसको तो इधर आने नहीं देते इस साइड पे। तो फिर भी कोई अगर आ जाए पिछले वाली साइड पे और चुपके से आ जाए इधर आके चीज उठा के ले जाए हैं, नहीं कैमरे से आप बंदा तो नहीं ना पकड़ेगा ना? कैमरा तो नहीं पकड़ेगा। फिर इसकी माँ ने तो नहीं उठाया। आज मेरे हाँ, अगर इसकी माँ ने उठा लिया होगा फिर मां नहीं आती इधर, इधर बॉक्स कैसे उसने खोल लिया है ना, दरवाजा खुला है। अब पता लगे तुम इसको भी ताला लगाना भूल गए हो। फिर खोल जरा, खोल, खुलता है? इसका लगा हुआ है ताला, लगा हुआ है। इसका ताला लगा हुआ है, पर उसको तो तू भूल गया ना। अब किसी बंदे ने उठाया हो फिर
इतना महंगा बच्चा, तुझे पता है ना कितना महंगा, तो फिर ये तो महंगा तो है। ये छोटा सा इतना सा बच्चा 25-30 लाख रुपए का बिकता, तू ऐसे ही उसको खुला छोड़ के चला गया। पहले आप इधर ही होते थे, मुझे तो नहीं पता। अगर वो खुद ही निकल के बाहर चला गया, फिर ऐसे कोई बाहर खुद भी जा सकता है, बाहर से आके ले जाए, तुझे ताला लगाना चाहिए। किसी से पता करते हैं, ये तो बड़ा मसला होता देख इधर किधर है हैं? पता करते ओए हैं। नाली में तो नहीं चला गया, नहीं, नाली में नहीं जा सकता। छोटा सा तो था वो। नहीं, ये उनसे ये भी नहीं खुलता, ये किसी आदमी ने उठाया इधर से। है। भाई ये बात वो नहीं लाइन जाते है। हैं। पीछे कहीं निकल गया वो, देख नहीं भाई, इधर ही। तुझे चाहिए था ना, ख्याल करता, उसका ताला तो लगाता कम से कम। चलो ये तसल्ली तो होती ना कि अंदर ही है, बाहर नहीं गया। इतनी महंगी चीजें तुम्हें खुद भी नहीं अंदाजा कि कितना महंगा है, तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो? महंगा तो है। अब मैंने कहा इधर कोई भी नहीं आता, मैंने पता देखा करके इधर मालिक को पता ओए करिए। पैसे इसके खाते, तेरे खाते डलेंगे, मैं तुझे बता रहा हूँ। इसके अगर ना मिला ना ये, तेरे खाते बाद छोड़ने में। वो तेरी ये क्या था? बस तुझे क्या हो गया अभी? तुझे हमने कुछ कहा है? बेटा हुआ हो गया। बस उसको भी पता लग गया, वो तुझे पे गुस्सा कर गया मुरीद। ताले भी ये रखा था, सारा कुछ ये करता, उल्टा ये मेरे पे ब्लेम डाल रहा है। इसको चाहिए ना, ख्याल रखे खुद से। पुत्र तेरे पे खाते पैसे डलने, तेरी जदाद भेज दूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। अगर ना मिला मेरे पास तो जदाद भी नहीं है। मैं तेरे अब्बू देंगे फिर। अब वो क्या कहते हैं, बेटा चोरी करते तो अब्बू भरते हैं ना। हैं, मैं तो पता रखा थी, बहुत मार के खड़े दिया। तो मैं क्या करा, मन पता क्या उठाए, पता करी नहीं है क्या खोलू लेकर इधर। कौन नहीं आया? है क्या बात हुई? मुझे क्या पता मैं क्या करूँ? है बंदे को चाहिए, देखे खुद से। भाई अब ये इसके लिए नसीहत है, बच्चा है मेरे पास, हाँ, मैंने इकबाल को उठा के दिया, इसने ताला नहीं लगाया हुआ था। इसको चाहिए था ना, इसको ताला मैंने लगाना नसीहत की है, चाहिए। इसको आप अपनी जुबान में समझा दो। Next ये time ऐसा ये हुआ जो है ना, मुझे भी पता था, मैंने खुद उठवाया था बच्चा। उस टाइम मैं बंदे कहा कि मुरीद के साथ आपको करते हैं हम पता है प्रैंक। कि मैं टिकटॉक पे बैठ रहा हूँ, मैंने उठा के भेज देना है, आईफोन ले लेना, इसको बता दो, ये तेरे खाते इसमें पड़ जाएगा। हाँ। ये बड़े भाई को पता चल जाता ना, बड़े भाई जो इसकी करते हैं ना, फिर इसी को पता है। हाँ, बेटा ख्याल किया कर, ताला लगाया कर, उसको ऐसे खुला छोड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, कोई आ जाए कोई ले जाए, फिर पता लगता है किसी का इतबार है आज की दुनिया में। पागल पता तो करें इकबाल से लेके तो उसकी पता लगे इकबाल बीच ही खड़ा हो। इकबाल ने टपाई खड़ा हो है, इकबाल आगे से तेरा काम लगा दे। हाँ, ले आया, ये आ गया जड़ का बच्चा, जड़ आ साहब, गया जड़ साहब, ये आपका तोहफा, आपका बेबी आ गया, ये रहा। आपको नसीहत हो गई है, नेक्स्ट टाइम आपने ताले लगा के रखने हैं। हाँ, आ गया है। ये लो, ये देखो, ये जड़ की जो है ना मेहनत है, ये वाला बेबी। वरना अभी देखो, अभी तक इसने आंखें भी नहीं खोली यार, नहीं खोली। है ना? वैसे थोड़ी सी खोल के देखी है तुमने? वैसे आंखों में कोई इशू तो नहीं है? नहीं जी, कोई इशू नहीं। जैसे पक्की भाई इसको बात माँ है। चाटती नहीं है, जड़ हाँ। ने ऐसे चाट के इसको रखा है। चाट के बड़ा चाट किया। के इसने जरा मेहनत की है जड़ हाँ, साहब ने। ये इसकी माँ है, इसकी। उठा के दे। बस ऐसी जो है ना, ख्याल करना अगली ऐसे दफा। बच्चे भाई चील भी उठा लेते हैं, ये भी बहुत छोटा है ना। बहुत ज्यादा छोटा है, ये देखो कितना सा तो है, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा एक हाथ जितना ये बच्चा होगा, जितना टोटल है। इस दिन देखो ये इसका दूध ठंडा कर रहा था, ये खुद ही रेंगता इसके पास आ गया कि मुझे दूध पिला। इसको इतनी पहचान हो गई है। चलो इसको रखो भाई वापस, और आइंदा के बाद ख्याल करना। बाकी जो है ना, इसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसको अच्छा संभाला भाई, है, हम कभी पर भी ना इसको पकड़े ख्याल जाते। करना अगर ये चाहिए। कूलर हम सही कर देते ना, इसको कोई भी शक ना होता। हाँ। इसको शक इस कूलर से हुआ कि ये हिला पड़ा है ना, कोई ले इसे गया, अपने बंदे ने उठाया। कूलर ना सीधा करने का ये नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, खैर है, ऐसी गलतियां तो ये करता ही रहता है। हैं जड़, अगली बारी सही। अगली मेरी मैं ताला लगाता हूँ। हाँ, हुन ताला ला में। ये वैसे छोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है, यहाँ पे ताला लगाना चाहिए। वैसे कोई हमारे भी रात आके को- लेके जा सकता है, छोटा सा बेबी है। दूसरे बेबीज का ख्याल उनकी माँ रखती है, पर इसका ख्याल रखने वाली इसकी माँ नहीं है, तो कोई खुदा ना खास से इसको लेके भी जा सकता है। तो ये चीज जो है ना, इसको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आज उम्मीद है आपको नसीहत भी हो गई होगी। ये भाई रात को तो ऑल्टरनेटिव ताला लगा के रखता है, ये इसने दिन में खोला हुआ है ना, फीड करवाता रहता है ना, इस वजह से इसने खोला तो हुआ यार दिन में तो लोग आते हैं ना, रात में तो कोई भी नहीं आता, रात में तो सारा बंद होता है। है। एक बात बताऊँ आपको, हाँ मुझे अब बताने में इतनी जड़ साहब ने सुबह हाँ, कमरे में ना वेपर लगाते हुए गिरे हैं। कैसे? एक दफा गिरा है, फिर उठा, फिर चला, फिर गिर पड़ा। तीसरी दफा जब गिरा है, ये वेपर उठा के उसने मेरे मुंह पे मारा। कह रहा है वेपर लगवाई जा रहे, ऊपर पंखे चल रहे हैं, खुश्क हो जाएंगे, चल पीछे पानी मार। वो असल में जुत्ती इस तरह दी है ना, जुत्ती इस तरह दी, स्लिप हो गया हूँ। खड़ा हूँ, फिर दोबारा स्लिप हो गया। इस तरह का सीन हुआ भाई, मेरे पास वो कैमरा नहीं था, हाँ, मैं जानने में लगा। जानवर बाहर वाली वेपर लगाई है।
वेपर मारी है यार जूतियां नवी ले लो ना, तुम दूसरी ले लो, नहीं ये ट्रुक्सी ताल है अरे नहीं, बस स्लिप होने वाली ना लेना ना, ये अभी जब मतलब साहब ने शादी करनी है, जमा पूछी इकट्ठी कर रहा है एक दफा। जड़ इसके बाद जो है ना, जड़ की शादी के बाद इसने जो अपनी वो करनी है ना, अयाशियां, खर्चे अयाशियां, हाँ उसके पैसे जमा कर रहा कह रहा है तुमने स्पेशल शादी पे आना है, भाई को भी कहूंगा, रमीज भाई को, आपने भी आना है। मैंने कहा पीछे फार्म कौन संभालेगा? कह रहा फार्म पे एक दफा लड़के दूसरे रखेंगे, है, नवे लड़के, पता चले फिर बाद में है वो लड़के भी ना हो, शेर भी खुले हो फार्म पे। नहीं वो लड़के हों फिर ये ना हो, फिर हाँ। जड़ फारी हो गया है, जड़ की जगह कोई और आ गया नया कह रहा कि बंदा। जब मैं शादी करूंगा ना, भाई से कम मैं 6 महीने 7 महीने की छुट्टी लूंगा। अच्छा नहीं नहीं 1 महीने एक महीने की, एक महीने क्या करेगा तू? 1 महीने में उठ जाऊंगा, थोड़ी सेहत बनाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा। सिया तो शादी से पहले बनाएगा ना भाई, जैसे देसी घी वगैरह खाएगा, ये अभी कमजोर है ना, थोड़ा मोटा हो जाएगा। सेहत नहीं बनती इसकी, ऐसे ही रहेगा ये सारी जिंदगी, हमारे जड़ ने ना बेचारे ने ऐसे ही रहना, क्योंकि ये जड़ है, असल वो में ये पता नहीं दरख्तों किस वाली होती है ना, चीज़ की- जमीन के अंदर होती है, वो बरीक बरीक ही होती है, ये जब तो ये जड़ इधर है। आई है ना, ये मुझे मुसीबत की जड़ लगती है। जब कहीं है ना, आए दिन बड़े भाई मेरी बेइज्जती करते हैं। तो भाई अभी जो है ना हमारे यहाँ पे बारिश भी तेज हो रही है और शाम का टाइम हो गया, व्लॉग करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, शायद थोड़े से ग्रेन और फ्लिकर्स भी आ रहे होंगे। तो भाई इस व्लॉग को फिर यहीं भी एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। लव यू ऑल, रमीज तारिक साइनिंग ऑफ।